दोस्तों आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। अगर स्टॉक मार्केट में दोस्तों आप लोग लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहे होंगे तो पोर्टफोलियो में ऑल टाइम हाई पे जा रखा होगा और अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा होगा। तो दोस्तों मैं बताता भी दोस्तों अच्छे खासा स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। शेयर मार्केट से पैसा अवश्य बनेगा दोस्तों, बस पेशेंस का खेल है दोस्तों। और उसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना होता है जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ हर साल बढ़ता जा रहा है। मैं ऐसा कोई भी कंपनी नहीं बताता हूं जो कि मेरे जो भी फॉलोअर है दोस्तों उसका पैसा 1 रुपया भी मतलब माइनस में जाए। मैं चाहता हूं कि मैं जो भी स्टॉक बताता हूं दोस्तों उस कंपनी का या उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर ही जाए, और मैं काफ़ी रिसर्च करके यहाँ शेयर लेके आता हूँ। वहीं हम लोग स्टॉक मार्केट में अगर रिस्क मैनेजमेंट सीख लिए दोस्तों तो हमें स्टॉक मार्केट से में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। हमें ऐसा रिस्क लेना है जहाँ की रिस्क कैलकुलेटिव हो, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी का रिस्क लेना है। और हमें आप लोग का समय या उम्र कम है दोस्तों, जैसे कि 20 या 30 की उम्र में, तो आप लोग अच्छा खासा रिस्क लेके कम समय में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। जैसे रिस्क कंट्रोल करने का आइडिया मालूम होना चाहिए और रिस्क का कंट्रोल करने का रिव्यू भी मालूम होना चाहिए। ये रिस्क लेंगे तो हमें कितना मतलब रिस्क हो सकता है, कितना हमें घाटा सहना पड़ेगा, और एक्सेस भी करने की हमें एक प्रकार का क्वालिटी होना चाहिए। तो हम ऐसे ही कंपनी बताता हूँ जो कि रिस्क भी कम हो और रिस्क दोगुना में हमारा प्रॉफिट बन रहा हो। तो दोस्तों आइए एकता दिखाता हूँ, एक यहाँ भी आपको प्रूफ दिखाता हूँ दोस्तों। निफ्टी 50 का 1 साल का रिटर्न कितना दिया है दोस्तों, देखिए 25 मतलब लगभग 25% रिटर्न दिया है। 25% रिटर्न दिया निफ्टी 50 ने। लेकिन यही स्मॉल कैप की कंपनी अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे दोस्तों तो 1 साल में आपको रिटर्न दिखाता हूँ। इस कंपनी में SME स्टॉक वाले 265%। इसलिए मैं बताता हूँ दोस्तों कि SME स्टॉक में अगर आप लोग रिस्क लेते हैं तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। अगर 10 स्टॉक में से आपका मात्र 2 भी स्टॉक अगर चल जाता है तो आपको ज़िंदगी भर पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 10 साल में अगर 10 साल इन्वेस्ट कर दिए तो पैसा सोचना नहीं है। आने वाली पीढ़ी आपको पैसा इतना बचा लेंगे कि आपका आने वाली पीढ़ी बैठ के खाएगी पैसा। तो इसलिए मैं SME स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी पर फोकस करता हूँ। SME अगर आप लोग अभी नए हैं, अगर छोटा मोटा स्टॉक मार्केट में अभी आए हैं तो दोस्तों आप लोग SME स्टॉक से स्मॉल कैप स्टॉक से चाहे तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्मॉल कैप वाले जितनी कंपनी होती है उस कंपनी का रिस्क कम होता है कंपेयर टू SME स्टॉक वाले। तो आइए दोस्तों हम आज के लास्ट के वीडियो में एक SME स्टॉक लाए हैं। अभी तो मैं आपके लिए स्मॉल कैप की कंपनी लेके आया हूँ, चाहिए उस पर चलते हैं डिटेल एनालिसिस। उससे पहले हम मार्केट के में कुछ न्यूज़ है उस पर अप टू डेट करते हैं। KPI टेक एनर्जी के एक बिग प्रोजेक्ट मिला है दोस्तों, किससे? गुजरात कॉरपोरेशन से, वहाँ के कंपनी है, वहाँ से JUNVNL से मिला है। कितना का मेगावाट का? 280 मेगावाट का, और विथ 54 मेगावाट कैपेसिटी ऑलरेडी मतलब कि एनालाइज कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, जिसके कारण KPI ग्रीन एनर्जी काफ़ी मैं पहले से फोकस करते आ रहा हूँ। KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें, ये मेनली विंड एनर्जी पर फोकस करती है। KPI एनर्जी है, ये KPI ग्रीन एनर्जी है दोस्तों। अच्छा खासा इस कंपनी का बिजनेस है। KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 साल का कंपनी का रिटर्न कितना है? 210%। जो भी मैं स्टॉक बताया हूँ दोस्तों अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है। चाहे आप मेरे वीडियो के प्रीवियस जितनी भी प्लेलिस्ट के चैनल उसमें जाकर देख सकते हैं। मैं जो भी बताया दोस्तों, मेरे अगर बात किया जाए मतलब 10 स्टॉक में से 8 स्टॉक का काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है दोस्तों। हो सकता है कि हर कोई 100% शेयर मार्केट में मतलब एक्यूरेट नहीं होता है। 2% हो सकता है कि मेरा मतलब कि 20% कह सकते हैं, 80% मेरा अच्छा खासा प्रेडिक्ट रहता है शेयर मार्केट के प्रति और शेयर के प्रति। मैं भी सर कम से कम 5 साल में मार्केट में समय बीत गया, जिससे कारण से मेरे को भी अच्छा खासा वेल्थ बना है। मैं भी मिडिल क्लास लोअर क्लास के फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं भी शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना भी रहा हूं, बनाते आ रहा हूं भी। आज तक मैं ट्रेडिंग नहीं किया हूं। ट्रेडिंग से मेरे को मैं समझता हूं दोस्तों ट्रेडिंग में पैसा लॉस ही जाता है, तो इसलिए मैं ट्रेडिंग पर फोकस भी नहीं करता हूं। इसलिए आप लोग को सलाह भी नहीं देता हूं दोस्तों। इसलिए हम इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। चाहे आप देखिए राकेश झुनझुनवाला हो या विजय केडिया सर हो, मैं गुरु मानता विजय केडिया सर का। विजय केडिया के देखिए कम वेल्थ से कितना पैसा वेल्थ जनरेट किया। वो SME स्मॉल कैप की कंपनी पर फोकस करते हैं। यही कंपनी का अगर बात किया जाए दोस्तों, ये कंपनी का, तो ये 1800 करोड़ मतलब कंपनी जंप किया है 9% जंप करके।
और कंपनी क्या बोनस और स्प्लिट करने की एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रही है दोस्तों। अगर उसका डेट अभी नहीं आया है, मतलब रिकॉर्ड डेट नहीं आया है, लेकिन डिटरमाइन कर दिया जाएगा। वो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट स्टॉक जो बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, ये पहले से मैं फोकस करते आ रहा हूँ। पिछला दिन की तेज़ी की बात किया जाए तो 7% की तेज़ी है। ये कंपनी पहले से भी मैं बताते आ रहा हूँ। 1 साल का रिटर्न देखिए कंपनी में 63% का रिटर्न। अगर यहीं आप 5 साल इस कंपनी को होल्ड कर रहे थे तो 42 गुना 42.5 गुना पैसा को रिटर्न, और कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। कहीं भी आप इन्वेस्ट करिए बढ़ता जाएगा। हाँ, मानता हूँ दोस्तों कि आप लोग ऑल टाइम हाई पर भी इन्वेस्ट कर दिए तो मानता हूँ कि 2-4 महीना आपका पैसा डाउन हो सकता है 10% 15%, लेकिन अंत में ऊपर ही जैसा जाएगा दोस्तों। जैसे कि मानव मतलब कि अन्न डाइन में मर के ऊपर ही जाना है। चाहे कोई भी नेचुरल का ऐसा कोई भी पदार्थ या जीव जंतु है जो मर के ऊपर ही जाएगा। उससे प्रकार शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट अंत दाव में ऊपर ही जाता है। हो सकता है कि 4 साल 5 साल मतलब कि मार्केट में मंदी आने के कारण हो सकता है दोस्तों में भी। यही देखिए बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन की बात किया जाती है। ये कॉर्पोरेट कब हुआ था? 2015 में। ये प्राइमरी मतलब कि इंगेज क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेल और मार्केटिंग में कि एसीसी ब्लॉक जो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी का 100% पहले मार्केट कौन सा कर रखा था, मतलब रेड ब्रिक लाल वाले ईंटा, लेकिन अभी देखेंगे ये पहले 5%, अभी 10% मार्केट कैप्चर कर लिया है कंपनी। और ये ब्रांड क्या बनाती है? नेक्स्ट ब्लॉक की कंपनी का हेडक्वार्टर का है सूरत में। अभी देख ले गुजरात जो स्टेट है किस पर फोकस कर रहा है, वो उसका रिवेन्यू सब जनरेट होता है कंपनी से ही। ये कंपनी पहले 2015 से पहले की बात किया जाए 16 से पहले ये कंपनी डिमर्ज हुआ है किससे? ये दोस्तों मोती इंडस्ट्री से बिग ब्लॉक इंडस्ट्री डिमर्ज हुआ है ये कंपनी का प्रोडक्ट की बात किया जाए तो क्या कंपनी प्रोडक्ट करती है दोस्तों? जैसे कि एसीसी स्ट्रीम कर्व मिक्स हो गया, एसीसी कंपनी मेरिडास हो गया, ये कंपनी उस नाम से है। और ब्रांड की बात करें नेक्स्ट ब्लॉक्स, नेक्स्ट फिक्स और नेक्स्ट प्लास्टिक के नाम से 3 ब्रांड बनाती है। और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी हर साल एक्सपेंस करते जा रहे हैं। नेटवर्क क्लाइंट की बात किया जाए, देखिए इंडिया की सबसे टॉप जो बिल्डिंग बनाते हैं वो उस प्रकार के क्लाइंट है। कंपनी 100+ मर्क्यू क्लाइंट है। एक्सक्लूसिव जो क्लाइंट है लोधा HDIL हाउस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, वो भी है। रेजेंसी, निर्मन, महिंद्रा, लार्सन टुब्रो, ये सब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये इसका क्लाइंट है दोस्तों। कितनी अच्छा खासा ये कंपनी है। ये कंपनी का अभी मार्केट कैप की बात किया जाए कितना कंपनी है? 1700 मतलब 1800 करोड़ की कंपनी है। ये कंपनी का रिटर्न मतलब पी रेशियो कितना है दोस्तों? 58 पर, लेकिन इंडस्ट्रियल का पी कितना है? 47 पर। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा महंगा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखेंगे 24 और 34 है ये कंपनी का। सबसे मुख्य चीज़ हमें देखना क्या होता है, हम बार बार बताते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाइए। ईयर ऑन बेसिस सेल्स ग्रोथ आपको दिखाता हूं दोस्तों। कंपनी का 2019 में 100 करोड़ का था, अभी कितना 243 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है, मतलब हर साल बढ़ती जा रही है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 7%, अभी 30% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कमा रही है। नेट प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट इतना प्रॉफिट को फॉलो कर रही है। देखिए पहले 1 करोड़ माइनस में था, अभी 31 करोड़, 1 करोड़ के प्रॉफिट को 31 करोड़ के प्रॉफिट पे लेके आ गई कंपनी। इतनी शानदार है कंपनी का। अगर आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग सबसे जो कंपनी को ऑपरेट करते हैं, जो गाड़ी को ड्राइव करते हैं, सब कुछ डिपेंड गाड़ी के ड्राइवर पर ही डिपेंड करता है दोस्तों। तो अच्छा खासा प्रमोटर 72% से है कंपनी का। देखिए सेल्स ग्रोथ आपको चार्ट की मदद से समझाते हैं। ये क्वार्टरली बेसिस देख रहे हैं दोस्तों। क्वार्टरली बेसिस कैसे? इधर से ऊपर ही जा रहा है। अगर यही मतलब ईयरली बेसिस सेल्स ग्रोथ देखिए कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ कितना है ईयर बाई ईयर से। 2020 में 2 करोड़ 46 लाख से 30 करोड़ 34 लाख पर लेके आ गए। कितना ह्यूज प्रॉफिट है दोस्तों। तो अगर प्रॉफिट फॉलो तो करेगी, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल में 42 गुना का रिटर्न दिया हुआ है। और इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, देखिए बड़े बड़े जो बिल्डिंग होता है दोस्तों, उसमें ये ब्लॉक जो लगता है इसी का ब्लॉक लगता है। आप कोई भी स्टॉक लोधा है इंडस्ट्री देखिए, ग्रीन एनर्जी साउंडलेस भी होती है। और आप देखें नोनी जो लगता है, जो 5 साल 4 साल के बाद जो झड़ जाता है, झड़ने लगता है, जो रेड ईट होता है, इसमें प्रकार की कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। आप लोग जो बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहे होंगे सब इसी का कंस्ट्रक्शन से बनाया जाता है और ग्रीन एनर्जी पे भी फोकस करता है। या नेक्स्ट अगर स्टॉक की बात किया जाए दोस्तों, तो आइए बने रहिए मेरे शुरू से अंत तक चैनल पर। अगर मेरे चैनल पर जो भी स्टॉक बताया अगर पसंद आ रहा हो और इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों।
क्योंकि नेक्स्ट स्टॉक बताऊंगा डिफेंस सेक्टर से एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट। अगर ये बात किया जाए पिछला दिन का लगभग 1% की तेज़ी है। अगर इस कंपनी में 1 साल अगर होल्ड किए रहते तो 1 साल की होल्ड कितना रिटर्न है दोस्तों, तो दोस्तों माइक्रोवेव पे 1 साल का रिटर्न अगर देखेंगे दोस्तों कितना 161% का रिटर्न है, तो कितना ह्यूज प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर देखिए ये 5 साल का अगर होल्ड किया रहता पैसे को आपको 10 गुना रिटर्न बना के, मतलब 200% का रिटर्न है। ये कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 9,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी रेशियो 74 पर चल रहा है। आप जो भी इंडस्ट्री डिफेंस वाले स्टॉक को देखेंगे दोस्तों तो आपका 100 से पार चल रहा है लगभग उसका पी रेशियो। ये एक्स्ट्रा माइक्रोवेव कहा जाए तो क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है डिजाइन में, बिजनेस में, तो डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है किसका, सब सिस्टम फॉर द रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि टेक्नोलॉजी बेस है माइक्रोवेव सिस्टम पर। डिफेंस स्पेस और मेट्रोलॉजी जो अनुमान लगाती है मौसम विभाग, और टेलीकम्युनिकेशन पर फोकस करती है ये कंपनी की बात किया जाए तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी पर फोकस करेंगे तो 18 और 15 पर चल रहा है। नोट ए बैड, बहुत ही अच्छा है। अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ कंपनी का, देखिए सेल्स ग्रोथ आई, सेल्स ग्रोथ अगर बात करें 2017 में 390 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को अभी कितना लेके आ गई है, 909 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट देखिए शानदार है। और नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो कंपनी के पहले कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, पहले 58 फिर 61 फिर 10 करती है। यहाँ से 2020 के बाद कंपनी देखिए 18 के बाद कंपनी कितना ह्यूज प्रॉफिट किया है कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे कंपनी, इस कंपनी का प्रमोटर कितने हैं, देखिए प्रमोटर ये उतना नहीं है, देखिए ये है कंट्रोलिंग स्टॉक FI और DI के पास, लेकिन काफ़ी रिस्की कंपनी है। 76% पब्लिक है। ये कंपनी का प्रोडक्ट जो मेरे को पसंद है इसलिए मैंने बताया। आप लोग चाहे तो प्रमोटर होल्डिंग देख के इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर अपने रिस्क के अनुसार ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए प्रमोटर होल्डिंग मात्र 6% है दोस्तों। तो मैं इसमें जाने की सलाह नहीं दूंगा, मैं एक एजुकेशनल चैनल है तो आप लोग चाहे तो रिस्क के अनुसार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बात किया जाए तो ये कंपनी को मैं क्यों लेके आएगा, इंड टू इंड सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। प्रोडक्ट की बात किया जाए तो आप सर्विसेज भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कैपेबिलिटी, जैसे कि इंड टू इंड सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जैसे कि क्या स्ट्रेटजिक प्रोग्राम बनाने में, मिसाइल प्रोग्राम, सैटेलाइट का प्रोग्राम, रडार को बनाने में ऐसे काम करती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं रडार को, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेट्रोलॉजी हो गया, ये इसका प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हैं। जितनी भी स्पेस एजेंसियाँ है इसी प्रोडक्ट को यूज होता है, आप लोग देख रहे हैं। ये डिफेंस की बात किया जाए, डिफेंस में स्पेस में भी आप लोग देख रहे हैं स्पेस में कौन कौन सा प्रोडक्ट होता है। मेट्रो में जो कि मौसम विभाग का अनुमान, ये हो गया। होमलैंड सिक्योरिटी, आपको घर का सिक्योरिटी बनाना है तो उसमें ये कंपनी इसका प्रोडक्ट यूज होता है। ये सिस्टम में कोई भी सिस्टम होता है उसमें यूज होता है। ये एल्टीना बना के देती है। उसके बाद CGS होता है, ये ऑटोमेटिव जो अनमैन और व्हीकल होती है उसमें भी इसका सॉफ्टवेयर और बिजनेस होता है। यही बात करें दोस्तों इंडिया का, मतलब इंडिया को अगर अभी की बात किया जाए, आने वाली जो सेक्टर होने वाला बूम करने वाला एक सेमीकंडक्टर का फील्ड हो सकता है। जैसे इंडिया बिकम ए ग्लोबल प्लेयर इन द सेमीकंडक्टर फील्ड। IT सेक्रेटरी जो खुद बोल रहे हैं, और जब IT सेक्रेटरी ही खुद बोल रहे हैं तो इंडिया को क्यों नहीं ये जो सेक्टर बूम करेगा। और देख रहे हैं अभी के जो आज का न्यूज़ में बात करूँ दोस्तों तो 4000 मतलब कि करोड़ रुपया, मतलब कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में उतरने वाली है यूपी गवर्नमेंट। वहीं पर आप बात करें महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि हम सेमीकंडक्टर के फील्ड में उतरना चाह रहा है। देखिए सेमीकंडक्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट टाक विन 3 फ्रेम फॉर द सेमीकंडक्टर प्लांट, जैसे कि फडनाविस जो है वहाँ के जो मंत्री है वो बनाने के सोच रहे हैं। वहाँ कहाँ, पुणे और नागपुर में मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग करने की बात कर रहे हैं। ये रहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब कोई भी कंपनी किसी राज्य में इस्टेब्लिश होता है तो उस कंपनी राज्य का काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होता है। यही इर्डा में बताया था। इर्डा आज देखिए कंपनी का कहाँ पहुँच गया। 12 तारीख का इस कंपनी का अनाउंसेस रिजल्ट कर दिया कि 12 तारीख का कंपनी आएगा। ये नवरत्न कंपनी हो गया, क्योंकि नवरत्न होने से कंपनी का 1000 करोड़ की मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार से अनुमोदन नहीं ले, क्योंकि जानते हैं कि इसका कंपनी का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेक होल्ड करता है। अगर यही अभी देखिए कि 1500 करोड़ रुपया जब जुटाना था तो उसका 2 गुना सब्सक्रिप्शन हो रखा था कि हम लेंगे, हम सब्सक्राइब होंगे, मतलब कि उसका। क्योंकि इसी स्टॉक का मैं बात करूं तो देखिए इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी जो है पिछला दिन का तो लगभग 4.5% का तेज़ी देखा गया। अगर आप 6 महीना के रिटर्न इस कंपनी का देखेंगे दोस्तों तो अच्छा खासा भागा हुआ है। आप किसी मतलब कि 5 साल भी होल्ड करेंगे तो अच्छा खासा भागा हुआ है दोस्तों। 1 साल का रिटर्न देखेंगे
इरडा का तो 281% का रिटर्न है। जब 140 रुपये पर गया था तो मैं उस समय बताया था कि आप लोग चाहे तो इसमें इन्वेस्ट करिए। यहाँ पर गया था 140-148 पर, देख रहे हैं यहाँ मार्च महीना में बताया था। अभी देखिए कितना 229 पर चला गया, काफ़ी अच्छा खासा। मार्केट कैप भी देखेंगे कंपनी कितना 61,000 करोड़ के, पी रेशियो 49 पर चल रहा है। लेकिन आप रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का पी रेशियो देखेंगे तो वो लगभग आपको 90 के पार चल रहा है, 90 और 100 पर चल रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी सरकारी भी कंपनी है, सरकारी कंपनी देख रहे हैं कितना बूम कर रहा है पीयूसी स्टॉक। इस कंपनी का क्वार्टरली रिवेन्यू ग्रोथ देखिए कितना शानदार ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए शानदार ऊपर जा रहा है। ईयरली वाइज आप देखेंगे रिवेन्यू तो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर शानदार है इस कंपनी का। ऐसा ही मैं एसएमई स्टॉक लेके आया हूँ दोस्तों मेरे, जैसे कि स्कोनेट टेक्नोलॉजी बताया था। अभी देखिए कितना 5% का अपर सर्किट, ये रुकने का नाम नहीं ले। 1 साल का भी रिटर्न देखेंगे कंपनी का कितना बन रखा है दोस्तों, तो देखिए 31% का रिटर्न बना दिया है दोस्तों। 1 महीना का भी रिटर्न देखेंगे आपके पैसे को कितना दोगुना करके रिटर्न बना के, कंसिस्टेंट कंपाउंड 5% अपर सर्किट लगते जा रहा है। क्योंकि फाइंड आउट किया था मैं, ये 190 रुपये था तो उस समय में बताया था कंपनी अच्छा खासा है। ये कंपनी देखिए ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट की बोले जैसे कि पहले इसी में कंसिस्टेंट चल रहा था, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट दे देते, यहाँ से हमें अच्छा खासा क्या मिल सकता है, ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक भी मैं नेटवेव, जैसे कि ये सब सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम करती है, सुपर कंप्यूटर के। ये पिछला दिन की तेज़ी देखिए उतना 1 साल का भी ये होल्ड किया रहता है, 190% का रिटर्न बना के दिया। जब 100 लगभग कितना चल रहा था, मतलब 158-55 चल रहा था, उस समय बताया था इस कंपनी का कि आप लोग अच्छा खासा इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा है कंपनी। मैक्सिमम रिटर्न 194% का रिटर्न बना के दिया है। अभी मार्केट कैप कितना का हो गया, 14,000 करोड़ की कंपनी। पी रेशियो 190 पर चल रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का फील्ड और सुपर कंप्यूटर के फील्ड में वहीं केन्स टेक्नोलॉजी जो डिफेंस सेक्टर या रेलवे सेक्टर और प्लस में सेमीकंडक्टर के फील्ड में उतरना चाहते हैं, तो ये 3-in-1 सेक्टर है केन्स टेक्नोलॉजी। जब 4 तक गिरा था उस समय भी बताया था, मैं स्टॉक होल्ड भी किया, इसमें काफ़ी लिया भी दोस्तों। अभी देखिए 6 महीना में 67% का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न 170% का रिटर्न। अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात किया जाए तो 400% का रिटर्न बना के दिया है। ये तीनों सेक्टर में 3-in-1 सेक्टर है दोस्तों, अच्छा खासा फंडामेंटल स्टॉक। यहीं ड्रोन डेस्टिनेशन मैं बताया था दोस्तों, ड्रोन डेस्टिनेशन की बात किया जाए, आप देखिए कितना परसेंट का रिटर्न बना के दे दिया, 342% का रिटर्न बना के दिया है। अगर 1 महीना का रिटर्न देखेंगे तो 58% का रिटर्न, और कंसिस्टेंट कंपाउंडर है दोस्तों। आने वाले जनरेशन ऑटोमेटिव और ड्रोन सेक्टर पर शिफ्ट होने जा रही है, और ये कंपनी जो ड्रोन का सर्विसेज बनाते देती है। वैसे ही मैं एसएमई स्टॉक लेके आया हूँ, जो कि इसका एक बुरी चीज़ है दोस्तों, ये लॉट में मिलती है। लॉट में कहे तो बात 100 का लॉट हो सकता है, 500 का लॉट हो सकता है, 1000 का लॉट हो सकता है, और कम से कम आपको इन्वेस्ट करना होगा तो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना, 2 लाख 3 लाख रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है। सबसे बुरी बात है दोस्तों, अगर ये कभी ना लॉट जब बड़ी कंपनी हो जाती है अपना लॉट भी ब्रेक कर लेती है। मैं पहला स्टॉक सोना मशीनरी की बात कर रहा हूँ। सोना मशीनरी पिछला दिन की 5%, मतलब लगभग 5.6% का गिरावट दर्ज किया गया। अगर मैं टॉप से बात किया जाए तो कंपनी कितना गिरावट, 10% का गिरावट में मिल रहा है। अगर यही 1 साल का अगर होल्ड किया जाए तो ये कंपनी कितना रिटर्न बना के दिया है, तो अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। यही आप देख रहे होंगे। सोना मशीनरी की बात करिए, क्या काम करती है सोना मशीनरी, जो है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग करती है। एग्रीकल्चर में मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ग्रेन प्री क्लीनर हो गया मशीन, रोटरी ड्रम क्लीनर हो गया, विब्रो क्लासीफाई स्टोन सेपरेट जो पत्थर उथर निकालने का अनाज से काम करती है। मार्केट कैप की बात किया जाए मात्र 300 करोड़ की कंपनी है। करंट पी रेशियो की बात किया जाए, करंट प्राइस का 209 रुपये चल रहा है। करंट स्टॉक का पी रेशियो 28 पर चल रहा है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल का पी देखा गया तो 40 पर चल रहा है। तो कह सकते हैं कि कंपनी क्या सस्ता मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 100 पर चल रहा है, लगभग 102 और 91 पर चल रहा है। कंपनी का अगर ये देखा जाए कि मतलब कंपनी का क्या है, लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। रिटर्न 3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी 103% से बना है। डेप्टर डे भी सुधार हुआ है कंपनी का। यही सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ कंपनी का। देखिए सेल्स ग्रोथ इतना ह्यूज प्रॉफिट है, 6 करोड़ के प्रॉफिट को 95 करोड़ का प्रॉफिट लेके आ गई है। 2021 में 6 करोड़, 2022 में 44 करोड़, 2023 में 81 करोड़, 2024 में 95 करोड़। यही ऑप्टिमम मार्केट पर 7% से 16% हर साल ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है। नेट प्रॉफिट देखिए, पहले 0 रुपये कमा रही थी, 3 करोड़ से 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। अगर इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग कितना स्टेक होल्ड किए हैं, देखिए प्रमोटर ही 74% है। एफआई, इतनी छोटी सी कंपनी 300 करोड़ की कंपनी में एफआई
2.5% है। DI भी देखिए 6% है। पब्लिक कितने 17% इसमें पब्लिक है दोस्तों। तो अगर इसकी इन्वेस्टर है तो इसमें जा सकते हैं दोस्तों। इसका रिवेन्यू मशीनरी से ही 100% आता है, जो मशीन पर ही काम करती है। ये कंपनी का देखिए 3 साल से अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखेंगे तो 77% बरकरार रखा है। कैपिटल इक्विटी पे इतना रिटर्न दे रहा है, और कैपिटल पर कितना 96% का रिटर्न दे रहा है। ये अच्छा खासा कंपनी है। यही सोना मशीनरी का अगर रिवेन्यू कहा जाए, मतलब क्वार्टर 6 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रही थी, फिर 2022 में 44 करोड़ का रिवेन्यू, 2023 में देखा जाए तो 81 करोड़ का रिवेन्यू, कितना ह्यूज प्रॉफिट है। यहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ दिखा जाए 88 लाख के प्रॉफिट को 7 करोड़ का प्रॉफिट कर दी है। कितना आप 10-15 गुना कर दिया। अभी तो प्रॉफिट को फॉलो ही नहीं है, जिसने प्रॉफिट को फॉलो करेगी तो कंपनी अच्छा खासा। ये कंपनी का प्रोडक्ट दे, पैडी क्लियर हो गया, धान उनका क्लीनर DRC हो गया, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। वीवो क्लीनर हो गया, फाइन क्लीनिंग, सब मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में। अभी देख रहे हैं कि मौसम विभाग के अनुसार अब मौसम भी सही समय पहुंच गया, जिससे इस कंपनी का डिमांड बढ़ने वाला है। पहले बहुत गर्मी पड़ रहा था इंडिया, नॉर्थ इंडियन में। अभी देखिए काफ़ी अच्छा खासा अभी धान का भी सीजन आ गया था। सभी धान और गेहूं के जो भी प्रोडक्ट सीजनल फल होता है, वो कंपनी का मतलब ये प्रोडक्ट करती है मशीनरी। ये कंपनी का ब्रांड पतंजलि हो गया, रुचि सोया हो गया, गुलशन पॉली लिमिटेड हो गया, ये कंपनी का क्या ट्रस्टेड ब्रांड है, ये निकाल के देती है और इस कंपनी का क्लाइंट है। अच्छा खासा बिजनेस, छोटी कैपिटल कंपनी है, चाहे तो आप लोग इन्वेस्ट करें। अगर देखिए स्टॉक मार्केट में आप लोग का 10,000 रुपया भी, 15,000 रुपया भी, तो आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट में जितना लॉन्ग टाइम बनेंगे दोस्तों, एक्सपीरियंस भी मिलेगी और पैसा भी जनरेट होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैं भी छोटे छोटे पैसा लगाकर आज अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर लिया हूं दोस्तों। अगर आज मैं अपने नौकरी भी ना करूं तो पैसा मैं बैठ के आराम से खा सकता हूं, लेकिन मेरे को वेल्थ बनाना है, तो इसलिए मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ। आज बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि दोस्तों आपने इतना पैसा कैसे बना लिया स्टॉक मार्केट में। मैं बस बोला कि पेशेंस रखो, पेशेंस से सब कुछ मिलता है। आप चाहोगे कि 1 साल में ही आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो नहीं जाता है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जो दुनिया को प्यास, जैसे आप जो डायलॉग सुने हुए होंगे कि 1992 स्कैम में, वहाँ का फेवरेट डायलॉग है, वो अच्छा खासा पैसा वैसे बनता है जैसे कि कहना नहीं है कि कितना मार्केट पैसा दे सकता है, बस हमें डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों इतना सुनने के लिए। काफ़ी आज के दौर में कोई ऐसा नहीं है दोस्तों कि दूसरे के बात सुनने, और इतना आप लोग मेरे शुरू से अंत तक वीडियो सुने, तो इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।